नमस्कार दोस्तों। सीरियल झनक की कहानी में अब आने वाला है सबसे बड़ा और सबसे इमोशनल ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, झनक की जिंदगी में छा चुका है अंधेरा, क्योंकि अब उसकी मां नूतन का टूट जाएगा आखिरी दम। लेकिन नूतन की मौत के साथ साथ छुपे हुए कई राज भी सामने आने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आने वाले एपिसोड्स की पूरी कहानी, शुरुआत से लेके क्लाइमैक्स तक। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप झनक के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नूतन की तबीयत अब काफ़ी बिगड़ चुकी है। परासर जो उसकी देखभाल कर सकता था, वो भी उसके पास मौजूद नहीं है। नूतन अपने कमरे में अकेली बैठकर जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। अपने आखिरी वक्त में नूतन भगवान से एक ही दुआ करती है कि उसका लिखा हुआ खत जरूर अनिरुद्ध तक पहुंचे। उस खत में नूतन ने अनिरुद्ध के साथ बिताए हर लम्हे की कहानी लिख डाली है। उसने झनक की तकलीफों का जिक्र किया है और ये भी कि कैसे अधूरी रह गई उसकी अपनी खुद की दास्तान। और यही खत कहानी का रुख बदलने वाला है दोस्तों। जैसे ही अनिरुद्ध को वो खत मिलता है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो खत पढ़कर उसे एहसास होता है कि अर्शी के लिए उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने झनक के प्यार को ठुकराया, उसे अपमानित किया और उसकी मां नूतन को भी दुख पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ झनक के लिए ये वक्त किसी बुरे सपने से कम नहीं। जब परासर उसे उसकी मां की मौत की खबर सुनाता है तो झनक वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी चीखें सुनकर पूरा घर कांप उठता है। झनक की आंखों से आंसुओं की धारा बहती है और वो कहती है, माँ, आपने मुझे छोड़ दिया, मैं अब किसके सहारे जीऊंगी। यहीं पर कहानी का एक और नया मोड़ आता है, क्योंकि ऋषि निभाता है अपना वादा। वो नूतन को दिया हुआ वचन याद करता है और झनक का हाथ पकड़कर कहता है, तुम अकेली नहीं हो झनक, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि ऋषि झनक का सबसे बड़ा सहारा बनेगा, वहीं अनिरुद्ध भी अंदर ही अंदर टूट जाएगा। वो झनक को खो देने के डर में जीने लगेगा। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। क्या नूतन की मौत झनक और अनिरुद्ध को करीब लाएगी, या फिर ये दर्द झनक और ऋषि के बीच एक नया रिश्ता बना देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परासर अब अपने किए पर पछताएगा और झनक को बेटी की तरह गले लगाएगा, या फिर झनक को अकेले ही इस दर्द से लड़ना होगा? दोस्तों, कहानी अब सबसे ज्यादा इमोशनल और रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। आने वाली एपिसोड्स में आंसू भी होंगे, दर्द भी होगा और कई राज भी खुलेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या अनिरुद्ध सच में झनक के प्यार को पहचान पाएगा, या ऋषि ही झनक का सच्चा साथी साबित होगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही ताज़ा और धमाकेदार अपडेट्स। धन्यवाद दोस्तों। पार्टी का माहौल हमेशा की तरह रोशनी और चमक से भरा हुआ था, लेकिन इस बार सबकी नजरें सिर्फ एक शख्स पर टिकने वाली थी। दरवाजे से जैसे ही झनक ने एंट्री मारी, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई उसकी तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि ये वो झनक नहीं थी जिसे लोग हमेशा साधारण और सीधी-सादी लड़की के रूप में देखते आए थे। आज झनक ने अपने अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास भर लिया था कि हर किसी की नजरें उसी पर थम गई। उसके नए मॉडर्न लुक ने सभी को हैरान कर दिया और सबसे ज्यादा चौंक गए ऋषि। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि झनक इस तरह सामने आएगी। झनक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। ये दर्द उसकी माँ के बिछड़ जाने का था। माँ का साया हमेशा के लिए उसे दूर हो चुका था और इस सच्चाई ने झनक को तोड़कर रख दिया था। लेकिन इसी टूटे हुए पल में उसे सहारा देने वाला कोई और नहीं बल्कि ऋषि ही था। ऋषि ने उसके हर आंसू को समझा, उसके हर दर्द को महसूस किया और हर कदम पर उसका हाथ थामे रखा। यही बात अदिति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। अदिति के मन में जलन की आग धधक रही थी। उसे लग रहा था कि ऋषि धीरे धीरे झनक के और करीब आता जा रहा है और वो उसके लिए हर काम करने को तैयार है। अदिति के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता था। उसका दिल बार बार ये सोचकर जल रहा था कि आखिर क्यों ऋषि उसकी जगह झनक को इतना महत्व दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि को अब यह एहसास होने लगा था कि झनक सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वो उसके दिल के बेहद करीब है। आने वाले समय में जब ऋषि अनिरुद्ध से सच कहता है कि झनक आपकी बेटी है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, तो अनिरुद्ध पीछे हट जाता है। वो ये सच किसी के सामने नहीं आने देना चाहता। वो ऋषि से भी साफ कह देता है कि इस राज को हमेशा छुपा कर रखना होगा।
ऋषि को ये सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि वो जानता है कि झनक को इस सच की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन अनिरुद्ध की जिद और उसका डर इस सच्चाई को दबा देता है। यही वो पल है जब कहानी का रुख और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। झनक, जिसने अब तक खुद को साधारण तरीके से सबके सामने रखा था, वो फैसला करती है कि वो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाकर जिएगी। कमजोरी नहीं बनने देगी, बल्कि वो इसे अपनी ताकत बनाएगी। और इसी वजह से वो पार्टी में मॉडर्न लुक में आती है। उसका ये रूप देखकर परिवार के सभी लोग दंग रह जाते हैं। हर कोई सोच में पड़ जाता है कि क्या ये वही झनक है जो हमेशा चुपचाप रहती थी। ऋषि का दिल तो जैसे झनक को देखकर धड़कना ही भूल गया। उसकी आंखों में सिर्फ झनक ही बस गई। अदिति को ये सब देखना और भी मुश्किल हो जाता है। उसके मन में ये ख्याल बार बार उठता है कि कहीं ऋषि उसे छोड़कर झनक की तरफ पूरी तरह न चला जाए। लेकिन ऋषि के आंखों में उस समय सिर्फ और सिर्फ झनक ही होती है। झनक भी अब ऋषि की मोहब्बत और उसके अपनापन को समझने लगी है। माँ को खोने का दुख उसके दिल में है, लेकिन ऋषि का सहारा उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या झनक का ये नया लुक और उसका ये नया आत्मविश्वास ऋषि के दिल में उसके लिए हमेशा के लिए जगह बना देगा? क्या अदिति इस सब को सह पाएगी, या फिर वो कोई नया कदम उठाएगी ताकि ऋषि और झनक को अलग कर सके? और क्या अनिरुद्ध का ये सच कभी सबके सामने आएगा कि झनक उसकी बेटी है? आने वाले एपिसोड्स में ये ड्रामा और भी ज्यादा गहराने वाला है। झनक का बदला हुआ अवतार हर किसी के होश उड़ा देगा, क्योंकि अब वो पहले वाली झनक नहीं रही। वो अब एक नई झनक है जो अपने हक के लिए लड़ेगी।